बहुत धन्यवाद। आज निहायत ही खुशनुमा दिन है। आज हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पे इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारी जमुआ की प्रखंड प्रमुख साहिबा निष्ठू देवी जी, यहां उपस्थित जमुआ के पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया जी, यहां उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता संजीव यादव जी, पत्रकार भाई इकबाल साहब, हमारे सुभाष जी, हमारे पूरन जी और तमाम इस विद्यालय परिवार के इस महकती हुई बगिया के मालिक, आप सभी विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिकाएं। मैं पहले भी इस विद्यालय में कई बार मुझे आने का अवसर मिला है, लेकिन आज मेरी पत्नी मोहतरमा सोनी चौरसिया कह रही थी कि विद्यालय कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने निहायत ही मेहनत की होगी और उस मेहनत का परिणाम है। मैं जानता हूं भवनें बन गई सरकारों के द्वारा, लेकिन बच्चों की अनुशासन के रूप में कतारबद्ध खड़ा होना और आपके अभिभाषणों में उनकी कर्तव्य ध्वनियां जरूर ये बताता है कि आप लोगों ने बदलाव किया है। इसलिए मैं प्यारे बच्चों से कहूंगा कि एक बार अपने गुरु, अपने इस विद्यालय के बगिया को संभालने वाले जितने प्राध्यापक और शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप कर दें। हम सभी जानते हैं बच्चे, आज हम लोग 2 राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं मुख्य रूप से। एक स्वतंत्रता दिवस होता है जो 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। क्या सही है? बोलिए जोर से, थोड़ा सा मुझे जोर से सुनना अच्छा लगता है। 15 अगस्त मनाते हैं ना, और दूसरा हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको मालूम है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त कौन सा दिन है? जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। किससे आजादी मिली थी हमें? अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आजाद हुआ था। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बापू की, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, और ऐसे असंख्य सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जो आप ही की तरह किसी विद्यालय के बगिया में पढ़े लिखे जवान हुए और उनको लगा कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, और उन्होंने अपनी नौकरियां त्यागी, अपना घर-बार त्यागा और निकल पड़ा आजादी की राह में। और लाखों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो शहीद हुए, अंग्रेजों का अत्याचार सहा, और तब जाकर के जहां हम खड़े हैं सीना चौड़ा करके ये भूमि हमारे हाथों में आई। क्या सही है? इसके बाद हमें गणतंत्र की आवश्यकता थी। प्यारे बच्चों, 195, उसमें से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो गणतंत्र दिवस नहीं मनाता, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस नहीं मनाता है। क्यों? इसलिए कि वहां गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्या हुआ? गण मतलब क्या होता है? आदमी। गण मतलब क्या होता है? आदमी, व्यक्ति, और तंत्र मतलब जो प्रणाली है। तो ये व्यक्तियों का प्रणाली है, इसलिए हमारे देश में गणतंत्र है। हमारे यहां कोई खानदानी राजा नहीं होते, हमारे यहां कोई खानदानी राष्ट्रपति नहीं होते, हमारे यहां राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, है ना? सही है? तो जिस देश से हम लोगों ने आजादी ली, ब्रिटेन से, वहां अभी भी गणतंत्र नहीं है। ठीक है ना बेटे? ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं
जहां राजतंत्र है, धर्मतंत्र है, लोकतंत्र भी है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगुवाई में जिस संविधान की रचना यहां पे हुई, हालांकि बहुत सारे महापुरुष थे उस कमेटी में, लेकिन अगुवाई प्रारूप का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का था और उनके सभापति हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, क्या नाम है? नो, प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना? और ये संविधान की रचना कब हुई थी? कोई 26 नवंबर 1949 में। लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं बताता कि 26 जनवरी 1949 में जब गणतंत्र लिखा गया था, संविधान लिखा गया था, तो उसी दिन क्यों नहीं लागू हुआ? लिखा गया 26 जनवरी 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। इसके पीछे की कहानी कुछ लंबी है, फिर कभी मैं आऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो हम लोग चाहे जो हो, जिस पद में हो, हम स्टूडेंट हो, हम दुकानदार हो, शिक्षिका हो, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हम सभी एक चीज से बन गए और उस चीज का नाम है हमारा पवित्र संविधान, ठीक है ना? जो हमें अपने दायित्वों का बोध दिलाता है और जो हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है। तो बेटे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस संविधान के तहत हमें अधिकार मिला है शिक्षा की, जिस संविधान के तहत आपको ये हॉस्टल दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको जानना भी बहुत जरूरी है ना? हम संविधान को नहीं जानते हैं तो हम बहुत सारे स्थानों में हमें बेवकूफ बनाया जाता है, बरगलाया जाता है, चाहे पदाधिकारियों के कार्यालयों में, चाहे थानों में, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन आप चूंकि इस क्षेत्र के भविष्य हैं, आप अपने माता पिता के भविष्य हैं, आप देश के भविष्य हैं, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आज तो 26 जनवरी है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में आप भारतीय गणतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करेंगे। क्या मैं सही हूं? अगर आप सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा दें। कुछ लोग सहमत नहीं है क्या? बहुत अच्छा। चलिए बच्चे, आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ गप करके, बातें करके, और चूंकि आज खुशियों का दिन है, आज खुशी मनाने के लिए आए इकट्ठे हुए हैं। आज सचमुच में हमारे देश का गणतंत्र ऐतिहासिक गणतंत्र है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का, तो सचमुच में आज पूरे देश को खुशी मनाने का दिन है। लेकिन एक साथ ये भी बात है कि हम अपने कर्तव्यों का हमेशा ध्यान रखें, हम अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखें कि शिक्षक हैं तो पढ़ाएंगे, ये कर्तव्य है उनका। और आपका कर्तव्य क्या है कि जिस सपनों के साथ, जिस तकलीफ के साथ आपके माता पिता ने अपनी कुछ आवश्यकताओं को कम करके आपको पढ़ने के लिए भेजा है ना, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे मां बाप ने कितनी तकलीफ उठा करके, क्या क्या सपने संयोज करके हमें इस विद्यालय में भेजा है। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है कि रात दिन एक कर देना है और इतना अव्वल बनना है, पढ़ाई में इतना तेज बनना है कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ देना है। क्या सहमत है आप सभी? पढ़ाई में मन लगता है? बड़ी कमजोर आवाज आ रही है। पढ़ाई में मन लगता है जी? अरे यार क्या बात है। और खेलने में? फिर भी एक बात और मैं कहूंगा, किसी बोझ के तले मत आना। अगर अंग्रेजी में मन लग रहा है तो अंग्रेजी में पारंगत हो जाओ। अगर मैथमेटिक्स में मन लग रहा है, मैथमेटिक्स में पारंगत हो जाओ। जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा गाना गाएंगे
और जरूरी नहीं है कि कुमार सानू बहुत अच्छा बैटिंग करेंगे, है ना। सब बच्चे की अपनी अपनी प्रतिभा होती है और सभी बच्चे में ईश्वर कुछ न कुछ यूनिक प्रतिभा दे करके भेजती है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए और जीवन का राह में जितने भी बंधन हो, जितने भी दरवाजे हो, अभिमन्यु की तरह तोड़ते हुए पूरे विश्व में अपना पताका फहराने का संकल्प लीजिए। आज गणतंत्र आपको ये कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रगुजार। बोले भारत माता की।